हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान उद्भव द नॉलेज एमरजेंस। बच्चों, आज से हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको स्वतंत्र भारत में राजनीति उस बुक का लास्ट चैप्टर करवाऊंगी। उससे हम लोग अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो हमारे चैप्टर का नाम है भारतीय राजनीति नए बदलाव। ठीक है कि 1990 के दशक में जो भारत की राजनीति है ना, उसमें क्या क्या चेंजेस आए। तो आपका पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का यही बनेगा कि 1990 के दशक में देश की राजनीति है वो कैसे परिवर्तित हो गई, या फिर देश की राजनीति में कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे उठकर आए सामने 1990 के दशक में, वो हमें बताना होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन दोनों सेम है। तो हम क्या कहेंगे, चलो हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को हम ऐसे भूमिका बनाएंगे कि 1984 में क्या होता है, जो हमारी देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनकी हत्या कर दी जाती है उनके अंगरक्षकों के द्वारा। ठीक है, और 1984 में देश में चुनाव होते हैं और 415 सीटों के साथ में राजीव गांधी हैं वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपका ना राजनीति में क्या चेंज आया, तो इसका पहला पॉइंट हम यही बनाएंगे कि कांग्रेस पार्टी जो आज तक पूरे देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, 1990 में धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी का प्रभाव है वो कम हो गया। तो पहले हेडिंग हम लोग क्या बनाएंगे कि कांग्रेस प्रणाली का अंत। ठीक है, कि 1990 के दशक में क्या चेंज आया, तो कांग्रेस प्रणाली का अंत हो गया। और उसके बाद में आप इसको अंडरलाइन करके एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, क्या एक्सप्लेन करोगे कि देखो 1984 में जो कांग्रेस पार्टी 415 सीटों के साथ में पावर में आई थी, 1990 आते आते 1989 के जब चुनाव होते हैं, तो आते आते उसी पॉलिटिकल पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को केवल 197 सीटें मिलती हैं। तो ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है कि धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी का प्रभाव है ना लोगों पर उतना नहीं रहा। ठीक है, हमने जैसे प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था आपका कांग्रेस प्रणाली। क्या था वो कांग्रेस प्रणाली, कि कांग्रेस पार्टी थी ना, वो अपने अंदर बहुत सारी विचारधाराओं को समेट के रखी हुई थी। ठीक है, इस तरह कांग्रेस पार्टी काम करती थी कि जो विरोधी दल थे वो भी इसको सपोर्ट करते थे। लेकिन 1990 तक आते आते क्या हो गया बच्चों, कांग्रेस प्रणाली का अंत हो गया और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो राजनीति के अंदर उभर कर आने लगी 1990 के दशक में। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर बच्चों। अब है आपका सेकंड पॉइंट कि भाई और क्या चेंज आए, तो हम कहेंगे कि देश की राजनीति में जो मंडल मुद्दा है वो प्रमुखता से उभरा। अच्छा, अब ये मंडल मुद्दा क्या है, तो आपके 1990 में बनती है देश में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार। ठीक है बच्चों, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इनको भी ध्यान में रखना कि 1984 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी, 415। ठीक है, अच्छा 1990 में कौन सी आपकी सरकार बनी है, किसकी गठबंधन सरकार बनी, तो कहोगे राष्ट्रीय मोर्चे की। ठीक है क्या बच्चों, तो जैसे ही 1990 में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनती है, तो बच्चों वो मंडल आयोग के द्वारा जो सिफारिशें दी गई थी ना, उनको वो लागू कर देती है। ठीक है, मंडल आयोग की सिफारिशें क्या थी कि जो ओबीसी है आपका, उनको भी आरक्षण दिया जाना चाहिए सरकारी नौकरियों में, शिक्षा के संस्थान में। ठीक है, तो फिर जब ये सिफारिशें लागू कर देता है आपका वो मंडल आयोग की आपका राष्ट्रीय मोर्चा, तो पूरे देश के अंदर ना उसके पक्ष में और विपक्ष में क्या होते हैं, आंदोलन होते हैं। तो इस तरह क्या है बच्चों, जो मंडल मुद्दा है वो देश की राजनीति में प्रमुखता ले लेता है। ठीक है, पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर बच्चों एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि मंडल मुद्दा क्या है, तो आपको इसको ऐसे ही एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कि भाई जो आपकी राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार है वो मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर देती है, और वो सिफारिशें क्या थी कि भाई सरकारी नौकरियों में ओबीसी को क्या मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। इसके विरोध में पूरे देश में क्या हो रहा है, इसके समर्थन में भी और इसके विरोध में भी क्या हो रहा है बच्चों, आपका प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूरे देश की राजनीति में मंडल मुद्दा है, छाया हुआ है, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, मंडल मुद्दा। ठीक है, अब देखेंगे हम तीसरा चेंज क्या आया। तो तीसरा चेंज आया कि 1990 के दशक में सरकार ने नई आर्थिक नीतियों को अपनाया। ठीक है, नई आर्थिक नीति क्या कहेंगे बच्चों आप लोग, वो क्या है कि आज तक जो हम लोग ना केंद्रीकृत अपनी जो है डेवलपमेंट की नीति को अपनाए हुए थे, उसको चेंज कर दिया गया। अब लिबरलाइजेशन है उसको देश में ज़्यादा अपनाया गया, मुक्त व्यापार पर फोकस किया गया बच्चों, सेंट्रलाइज सिस्टम को नहीं रखा गया। ठीक है, तो फिर हम लोग कहेंगे कि एक और चेंज क्या है आपका राजनीति में, कि भाई
नई आर्थिक नीति को अपनाया गया। ठीक है, तो नई आर्थिक नीति क्या है बच्चों, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन जाएगा। ठीक है, और नई आर्थिक नीति को की शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है, तो हम कहेंगे राजीव गांधी को जाता है नई आर्थिक नीति को सुधार करने का श्रेय। बच्चों इस तरह के छोटे क्वेश्चन हैं, आप लिखते रहना। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि आज़ादी के बाद से अब तक जो भारतीय राजनीति अर्थव्यवस्था है जिस दिशा में चलती आई थी, मतलब जो आपका सब कुछ क्या था, सेंट्रलाइज था, केंद्र सरकार के अधीन में था, है ना। और जो विदेशी जो वस्तुएं होती थी उस पर हम लोग क्या लगाते थे, टैक्स लगा दिया करते, ताकि वो हमारी जो प्रोडक्ट है उनसे महंगी हो जाए, हमारे जो उद्योग हैं वो डेवलपमेंट कर पाएँ। ठीक है, हम लोग ज़्यादा विदेश से व्यापार भी नहीं कर रहे थे, तो उनको चेंज किया गया बच्चों, थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन लाया गया अपनी कंट्री में। इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, नई आर्थिक नीति कहकर पुकारते हैं। ठीक है, तो क्या चेंज आया, जो नई आर्थिक नीति अपनाई गई उसका क्या किया लोगों ने, संगठनों ने क्या किया, आलोचना करी। ठीक है, लेकिन चाहे कितनी भी आलोचना हुई हो बच्चों, नई आर्थिक नीति हम लोग कहेंगे अपनाने के बाद भारत में डेवलपमेंट भी देखने को मिला। जो भी सरकार आई उसने नई आर्थिक नीति पर अमल किया। अब हम कहेंगे कि चौथा चेंज क्या आया राजनीति में, तो जो राम जन्म भूमि मंदिर है ना, वो भी राजनीति में एक मुद्दा बना आपका। ठीक है, भाई अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए, इसके लिए भी प्रदर्शन हुए पूरे देश में, पूरा राजनीतिक माहौल है वो गर्मा गया अपने देश में। ठीक है, और परिणति क्या निकली, परिणति ये निकली कि आपका 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर है अयोध्या में बना दिया गया। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे कि 1991 में क्या हुआ। जो राजीव गांधी हैं, जब वो आपके तमिलनाडु में चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उस दौरान उनकी हत्या कर दी जाती है। अच्छा, एक क्वेश्चन बन सकता है कि राजीव गांधी की हत्या कब हुई, तो क्या कहोगे, मई 1991 में हुई। ठीक है, और राजीव गांधी की हत्या में किसका हाथ था, तो हम कहेंगे श्रीलंका में जो तमिल्स थे ना, लिट्टे ऑर्गेनाइजेशन था, उसका हाथ था। ठीक है, अच्छा, 1991 में क्या हुआ, फिर से कांग्रेस पार्टी है, राजीव गांधी की हत्या के बाद में बच्चों, मृत्यु के बाद में कांग्रेस पार्टी है फिर से पावर में आती है, और उनकी मृत्यु के बाद में देश में प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, नरसिम्हा राव। तो बच्चों एक और क्वेश्चन बन गया कि राजीव गांधी की मृत्यु के बाद में कांग्रेस की बागडोर किसने संभाली, या कहें हम लोग कि देश में प्रधानमंत्री कौन बने आपके, नरसिम्हा राव बने। तो बच्चों छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको ध्यान में रखना, इनको नोट करते रहना, अच्छी तरह स्टडीज़ करना बच्चों। Thank you for watching. Thank you.